हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री राम। क्या हाल चाल है भाई। तो मंडे आज का दिन तो बकरीद था, तो बकरीद मनाए होंगे आप में से बहुत सारे लोग। और चलिए अच्छी बात है। अब कल अपना मार्केट खुलेगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि आज मार्केट बंद भी है, मुझे परसों पता चला। तो मैंने एक ट्रिप प्लान कर ली आप लोगों को, जैसा मैंने दिखाया था अपने टेलीग्राम पे। अगर आप देखोगे तो बड़ा बेहतरीन उदयपुर का नज़ारा है। हालांकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया, थोड़ा लेट आता तो और मज़ा आता, बट ठीक है। यहाँ पर भी एक दो भाई लोग मुझसे मिले थे और काफ़ी खूबसूरत सिटी है उदयपुर। तो अगर आप लोग को भी आना रहेगा तो आ जाना। अब बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर यार। तो देखो अभी ग्लोबल मार्केट तो खुला है, उसको पहले एक नज़र में रख लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्या हो रहा है। तो देखो डाउ जोन्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो डाउ जोन्स कॉन्टिन्यूसली एक वीकेंड जोन पर है। ठीक है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो 39189, उसके बाद सेकेंड हाई, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई। तो आप जो इसके हाई को अगर मार्क करोगे तो हर एक टाइम फ्रेम पे, अभी मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग इंट्राडे प्लेइंग की बात कर रहे हैं, तो हर बार इसका हाई क्या हो रहा है ना, वो देखो कहीं ना कहीं इसको रोक दिया जा रहा है। तो अभी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें या ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा पंक्चर्ड वे में बिहेव कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इस समय हमारा जो एडीआर है, तो एचडीएफसी बैंक का भी एडीआर थोड़ा सा डाउन ही दिख रहा है और आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर यहां पर चेक कर लेते हैं, वो भी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या हो रही है? इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि जो मोमेंटम था या फाइव का ना, वो थोड़ा सा बदल रहा है। जो उन लोगों ने एक धारणा बना ली थी कि हम तो भैया खाली इंडियन मार्केट में सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे, अगर आप देखोगे डेटा ना तो बहुत सेल करने के बाद अब थोड़ी उन्होंने हाईवी बाइंग शुरू की है। अगर आप 7 तारीख से देखना स्टार्ट करोगे, 7 जून को, फिर 10 जून को, फिर 11 जून को थोड़ा वीक सेलिंग किया, फिर उसके बाद 12 तारीख को थोड़ा खराब बाइंग किया, फिर थोड़ा सा ज्यादा सेलिंग किया, एंड लास्ट में हमारा जो शुक्रवार को मार्केट बंद हुआ था तो 2175 करोड़ के आसपास एफआईआईज ने बाई किया था और डीआईज ने 655 करोड़ के आसपास बाई किया था। टोटल नेट परचेज 2831 करोड़ का हुआ। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी क्या है कि अभी आपने रिसेंट सुना कि फेड ने अपना रेट कट करने का जो पूरा का पूरा मोमेंटम है उसको रोक दिया। तो इससे होता क्या है ना, इससे ये होता है कि नया पैसा या नया रिस्क या नए प्लेयर मार्केट के अंदर आते नहीं है। और अपना अगर आप देखिए तो इलेक्शन भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, मोदी स्टेबल गवर्नमेंट भी बना ली है। स्टेबल इन द सेंस कि जब तक चाचा लोग भागते नहीं हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी ना बजट के ऊपर बहुत सारा मैटर चलने वाला है कि इस बार के बजट में भी इस बार हम लोग के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत सारी चीजें आने वाली अच्छी, जैसे टैक्स रिलैक्सेशन आने वाला है, ट्रेडिंग के जो टैक्सेस हैं उन पर थोड़ी सी छूट आने वाली है। तो उसको लेकर मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। कल की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल मोमेंटम तो हम लोगों ने ट्रैक कर लिया, अब थोड़ा सा अपने बाजार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप निफ्टी बैंक को देखोगे तो बैंक निफ्टी बड़ा छोटा छोटा बिहेव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी नीचे ऊपर कर रहा है, कोई राइट पैटर्न है ही नहीं मार्केट के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद द डे वाइज टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब आप देखो ये डे वाइज टाइम फ्रेम एनालिसिस है। अब इस डे वाइज टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक एकदम स्टेबल बिहेव करता हुआ दिखेगा कि ऊपर जा रहा है तो सेलर्स दबा रहे हैं, नीचे आ रहा है तो बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये जो ऊपर नीचे का सिलसिला है, मुझे लगता है कि जब तक हमारे मार्केट के अंदर एक सस्टेनेबल पॉइंट नहीं आ जाता, या कह लो कि अगर 50,332 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता, अभी हम लोग थोड़ा सा डिवाइस एनालिसिस करेंगे, फिर जो 15 मिनट या 5 मिनट की ट्रेडिंग है उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप देखोगे 50,322 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे लगता है कि 51,135 का टारगेट मार्केट कुछ दिनों में दे देगा। लेकिन देखो कब देगा ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब हो क्या रहा है कि 50,322 का लेवल ना इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको ऊपर क्रॉस करने दो 50,322 का लेवल, देन उसके बाद अपन प्लान करेंगे कि हम किस तरीके से यहां पर मार्केट के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। डाउन साइड का व्यू मेरा ये है भाई कि अगर 49,477, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि अगर इस बार लुभाने के लिए, जनता को खुश करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने चलो 4, 5, 6, 7 टैक्सेस काट भी दिए तो मार्केट को बड़ा मजा आएगा। मार्केट बड़ा चालाक है, उसको सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम ये देखते हैं कि मार्केट 49,477 के नीचे जाता है तो यहां पर एक स्लाइटली बियरिश पोजीशन बनाने का एक बहुत बेहतर चांस होगा।
और टारगेट थोड़े से बड़े मिल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग अभी इसमें परेशान हो चुके हैं और मार्केट अगर निकलता है तो हाई लेवल तक के चांसेस है निकल जाए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के एनालिसिस कर लेते हैं तो देखोगे तो पूरा का पूरा जोन जो है वो 15 मिनट के अंदर समा गया है। मतलब आपको जो मैं बता रहा हूं ना कि एक मार्केट बहुत एक छोटे से जोन में ट्रेवल कर रहा है। अब इस छोटे से जोन में मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो हर दिन का जो पैटर्न होता है, मार्केट ऊपर तो उठता है लेकिन नीचे गिर जाता है, ऊपर तो उठता है लेकिन नीचे गिर जाता है, ऊपर तो उठता है लेकिन नीचे गिर जाता है। हर एक एक दिन का आप अगर पैटर्न देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर हम सिंपल सी बात समझते हैं कि मार्केट के अंदर जो इंस्टेंट सपोर्ट है, तो सपोर्ट के लिए आप देखो कल के दिन यानी जो लास्ट मार्केट क्लोजिंग हुआ था इस वाले लेवल पे बहुत अच्छा एक बाइंग जोन दिखाकर मार्केट बंद हुआ। तो मैं मान सकता हूं कि अगर 49,900 के नीचे इंट्राडे बेसिस पर अगर मार्केट जाता है तो 49,700 के टारगेट हमें कल के दिन यहां पर मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। हाँ, मान लो मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, मान लो 200-250 पॉइंट गैप डाउन हो गया, तो वहां पे सिचुएशन बदल जाएगी। जो सेल बार बार कर रहे थे वो अपनी पोजीशन काटने के लिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करने के लिए ऊपर जाएंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक सेल साइड का व्यू बना के रख सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, इंस्टेंट रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस ये इंस्टेंट रेजिस्टेंस है, तीसरा देखोगे तो ये इंस्टेंट रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एफआईआई और डीआई के साथ जाना भी चाहते हैं तो चूंकि एफआईआई प्रो ने लॉन्ग किया है बट एफआईआई ने शॉर्ट को कवर किया है, तो कुल मिलाजुला के ये दोनों का जो मेंटेलिटी है वो ये है कि भैया मार्केट ऊपर खुलेगा तो हम वहां शॉर्ट करेंगे, नीचे खुलेगा तो हम बाई करेंगे। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो प्लीज वहां पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट मत करिएगा अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा कुछ बियरनेस आपको मार्केट के अंदर दिखे कि नहीं कुछ तबाही जैसा मार्केट के अंदर चल रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, फ्लैट के केस में देखो, फ्लैट के केस में क्या होगा, हो सकता है मार्केट 5, 10, 15 मिनट के लिए ऊपर जाए देन फटाक से नीचे गिर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एफआईआई और प्रो ने जो अपना पोजीशन लॉन्ग में बनाया है उसका पैसा भी तो उनको हड़पना है, वो माल कहां से आएगा। बट अगर मान लो गलती से भी, यहां पर दो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान सुनना, अगर मान लो गलती से भी ऐसा होते हुए आपको दिखता है कि सौरभ भाई गैप डाउन हुआ 150 पॉइंट 200 पॉइंट, तो वहां पर जो प्रॉफिट है ना वो ले नहीं पाएगा बड़ा प्लेयर, और वहां से हमें मार्केट का दिखेगा कि मान लो 49,800 पे खुला या 900 पे खुला, तो यहां से अल्टीमेटली एक बाइंग पैटर्न देखते ही हमें यहां पर एक बाइंग साइड की पोजीशन ओपन करनी है। निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी में क्या है। तो देखो निफ्टी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है ना, थोड़ा बुलिश स्ट्रक्चर है बट हर कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लोजिंग कैंडल हमेशा नेगेटिव रही है कल को छोड़कर। इसका मतलब यह है कि निफ्टी हो सकता है कि स्टॉक बेसिस पर या कुछ फंडामेंटली कुछ ऐसा हो रहा है उसके बेसिस पे बढ़ रहा है, बट वही बात है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर तो है बट बैंक निफ्टी उसके पीछे 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 नाच रहा है। तो ये व्यू यहां पर हम लोग रख सकते हैं कि अगर कल के दिन मार्केट 23,331 के नीचे निकलता है तो यहां पर हम एक लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। और सपोज करो कि मार्केट के अंदर जो ये बेस बना हुआ है, एक और छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये बेस है ना 23,484, मान लो 23,517 तक, इस बेस को ना आप एकदम आज के एनालिसिस में एकदम इसको रेड कर दो, ये रहा रेड। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कल के दिन मार्केट फ्लैट खुला, गैप डाउन खुला और यहां तक मार्केट आया तो हाई चांसेस है कि 23,500 पे तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल सके अगर ये जो जोन है वो सस्टेन हुआ। नहीं तो क्या होगा कि 23,523 या 23,550 के ऊपर फिर मार्केट धीरे 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 अपना बढ़ता रहेगा। अगर जैसा सेंटिमेंट बन रहा है मार्केट का या जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, अगर मार्केट को सपोज करो बहुत ऊपर उठना भी है तो एक काम मार्केट को करना होगा कि थोड़ा सा मार्केट नीचे जाके पुल बैक लेकर ऊपर जाएगा तो ही यहां पर ज्यादा पैसा हमें लगाना है। बाकी आप लोग तो समझदार हो ही, हर दिन आप लोग ट्रेड करते ही रहते हो, इस बार भी आप समझदारी से ट्रेड करना और जुड़ जाओ ITN ट्रेडर ऑफिशियल चैनल पे, क्योंकि यहां पर अपन व्यू शेयर करते हैं। कल के भी जो ट्रेड्स होंगे वो मैं आपको बताते चलूंगा, यानी जो पोजीशंस होंगे या जिस तरीके से अपन प्लान बनाएंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे बनाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे जुड़ना, बट याद रखना कि अपना जो टेलीग्राम का यूजर आईडी है वो है @ITN ट्रेडर सौरभ। अब सौरभ के आगे कोई 1 लगा दे, 2 लगा दे, 3 लगा दे, आप उसमें जुड़ जाओगे तो फेक टेलीग्राम आईडी, उससे बच के रहिए। और अभी देखोगे तो रिसेंटली अपन क्रिप्टो भी कर रहे हैं, तो अभी आज क्रिप्टो का भी प्रॉफिट देखोगे, यही होटल से ही किया मैं, 2,12,000 के आसपास का यहाँ है आज क्रिप्टो का प्रॉफिट।
तो इसको भी अगर स्टार्ट करना है तो डेल्टा इंडिया के अकाउंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इंडिया डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहो तो वहां से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।